हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। दोस्तों, इतना आप लोग प्यार दे रहे हो, आपका बहुत बहुत दिल से आभार। और आपके लिए हमने जो एग्जाम स्पेशल सीरीज चलाई है, उसी सीरीज के क्रम में अगला आज का हम जो अपना टॉपिक लेकर के आए हैं, संदेश वाहक प्रणालियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इससे कुछ ना कुछ जरूर आएगा। और मैं आपको बता दूं, जो संदेश वाहक प्रणालियां हैं, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन में इस बार पूछा जा सकता है। और सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को जितना अच्छे से आप यहां पर देखोगे, इतना अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। होता क्या है, जो आपके पास में बुक्स होंगी उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कन्वर्ट नहीं की गई होंगी। पुराने ढर्रे पे ही जो कुछ था वही चला आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ चेंज होता चला जा रहा है। देखो, अच्छे नंबर कहां से आते हैं, अच्छे मार्क्स कहां से आते हैं? जब टीचर जब आपके लिए जितनी बातें बदलती चली जा रही हैं उनको कन्वर्ट करके पढ़ाता है, वही चीज आप अगर लिख करके आते हो तो 100% आपके जो नंबर हैं इंक्रीज होकर के मिलेंगे। देखो क्या होता है, किताबों का रटा रटाया जो कुछ भी अगर आप लिखते हो, उससे बेहतर है कि कई लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि अगर हम अपनी तरफ से बना करके लिखें तो क्या नंबर कम मिलेंगे? जी नहीं, नंबर और ज्यादा मिलेंगे। जैसे आज ये जो मैंने टॉपिक पकड़ा है, देखो मैं इसको पढ़ाता हूं, आप 10 किताबों में ढूंढ लेना, ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा जैसे मैं आज आपको समझा रहा हूं। और बिल्कुल माइंड में सेट भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरों से नंबर तभी तो ज्यादा मिलेंगे जब कॉपी ही आपकी दूसरे लोगों से अलग होगी, आपका जो लिखा हुआ है वो अलग हो। मैं तो कह रहा हूं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वही सारी बातें आप वहां पर लिख दीजिए, फिर आप देखिए कि आपकी मार्किंग कितनी अच्छी आती है। ओके, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीडीएफ नोट्स और उनकी बातें कर रहे हैं। देखो, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। पहले जो लोग हमारे चैनल से जुड़ गए हैं उनके पास में सब कुछ पहुंच चुका है, सब पर अलग अलग पासवर्ड है। मैं कहां तक आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, बहुत दिक्कतें होंगी। आप वीडियो देखिए, मैं कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो आपके लिए नहीं आ रहा होगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज। भाई बात करते हैं संदेश वाहक प्रणालियां, यानी सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? अब कम्युनिकेशन के बारे में अगर ये आपके यहां क्वेश्चन मिल जाए तो देखो, ये डायग्राम आपने आज तक देखा ही नहीं होगा। एक आप ऐसा इस तरह से गोला बनाइए। ओके, हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो तो मैं यहां पर ऊपर बना दूं, या दिख जाएगा यार, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। इस तरह से गोला बनाइए। ठीक है, अब यहां पर जब हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो पहले मैं हिंदी में समझा दूं कम्युनिकेशन होता क्या है। हम अपनी सूचनाओं को, जो जरूरी बातें हैं उनको जब किसी अन्य व्यक्ति के पास में भेजते हैं, वही चीज हमारी क्या कहलाती है? संदेश कहलाती है। वो जिस माध्यम से भेजते हैं वही कहलाता है संदेश वाहन। और सूचनाएं भेजने के अनेक साधन हैं, अनेक प्रणालियां हैं, उन्हीं के लिए हम क्या संदेश वाहक प्रणालियां कहते हैं। समझ में आ गया? देखो, सबसे पहले होता है एक, कौन होता है? संदेश भेजने वाला, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में सेंडर। ठीक है, और ये वह व्यक्ति होता है भेजने वाला। ठीक, भेजने वाला। दूसरी चीज होती है सूचना। ठीक है, सूचना, जिसको हम कहते हैं मैसेज। ठीक, तीसरी चीज होती है माध्यम, जिसको हम कहते हैं चैनल, CHANNEL, चैनल। चौथी चीज होती है प्राप्तकर्ता, रिसीवर जिसे हम कहते हैं, यानी प्राप्तकर्ता। ठीक, इसको हम प्रेषक भी कहते हैं भैया। अच्छा, प्रेषक यानी भेजने वाले को हम प्रेषक कहते हैं। और यहां पर लौट करके जो आता है जवाब, वो होती है प्रतिपुष्टि। अगर ये डायग्राम आपने बना दिया, इस तरह से एरो लगा देंगे। ठीक है, एक एरो यहां पर, एक एरो यहां पर, एक एरो यहां पर। देखो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम कौन है? प्रेषक। हम क्या पढ़ा रहे हैं? वो सारा का सारा मैसेज आपके पास में भेज रहे हैं। चैनल, अब यूट्यूब चैनल के माध्यम से भेज रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? माध्यम। प्राप्तकर्ता, हम जिस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं उसी उद्देश्य तक आपके पास में सारी बातें पहुंच रही हैं, तो आप कौन हो गए? रिसीवर हो गए, प्राप्तकर्ता हो गए। और आप जो हमें कमेंट कर रहे हो वो कहलाती है फीडबैक। अंग्रेजी में बेटा इसे फीडबैक कहते हैं। फीडबैक का मतलब है कि आपने क्या समझा। जैसे आप लोग लिखते हो, अरे बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत सारे जो है ऐसे कमेंट हमें मिल रहे हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट हैं, तो वो सब किसके पास आ रहे हैं? भेजने वाले के पास में आ रहे हैं। तो एक प्रकार से ये पूरा क्या है? साइकिलिंग हो गई, चक्र बन गया। सो गाइस, यही हमारा कहलाता है क्या? संदेश
वाहन। अब ये कितने मेथड से होता है, वही संदेश वाहन की क्या होती हैं, प्रणालियां होती हैं। अब हम बात करेंगे कि संदेश वाहन किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। देखो, प्रत्येक व्यापार को चलाने के लिए प्रतिदिन, इसी तरह से लिखोगे जैसे मैं बोल रहा हूं, प्रत्येक व्यापार को चलाने के लिए प्रतिदिन अनेक सूचनाएं आती हैं, अनेक सूचनाएं भेजी जाती हैं। आने वाली सूचनाएं और भेजी वाली सूचनाओं के लिए मतलब उसी अर्थ में रखना, उसी मीनिंग में रखना जिस उद्देश्य से वो भेजी जा रही हैं और प्राप्त की जा रही हैं, इसी को हम संदेश वाहन कहते हैं। तो संदेश वाहन का सीधा सीधा मतलब है कि सूचनाओं को विभिन्न साधनों से आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संदेश वाहन कहलाता है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या है, रोता है, तो उसका क्या है, कम्युनिकेशन है। आपने देखा होगा कि आपके जो माता पिता हैं कभी कभी गलती करते हो तो डांटते हैं, क्या है वो, कम्युनिकेशन ही तो है। लेकिन उसी मुंह से वो सीधे बोलते हैं, उसी मुंह से थोड़ा नाराज होकर के बोलते हैं, तो आप पर इफेक्ट बिल्कुल अलग पड़ता है। सो यहाँ पर कोई भी सूचना है उसको प्राप्त करना और भेजना ही क्या कहलाता है, यहां पर कम्युनिकेशन कहलाता है। अब बात आती है बहुत ज्यादा काम की, आपकी किताब में संदेश वाहन की प्रणालियां लिखी हुई होंगी, लेकिन वो इस तरह से कैटेगराइज नहीं होंगी। लेकिन अब जो हमारे चैनल पे आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में आप ऐसा ही लिख करके आओगे जैसा हमने यहां पर। ऐसा लिखने से एक तो आपका आधा तो पेज ये मतलब भर जाएगा, ठीक है, और इनके बारे में अगर 2-2, 3-3 लाइनें लिखोगे यार, सब लिख जाएगा। देखो सुनो ध्यान से, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात है पत्रों द्वारा संदेश वाहन। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आने वाले पत्र और जाने वाले पत्र। ठीक है, आने वाले पत्र और जाने वाले पत्र। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताना होगा। देखो प्राचीन समय से ही क्या होता था कि व्यापार में ग्राहकों को जोड़ने के लिए, जरूरी सूचनाओं को पहुंचाने के लिए, नवीन कोई सूचना है उसके लिए, व्यापार विस्तार करना है तो उसके लिए, यानी बिजनेस को सही से संचालित करने के लिए पत्रों के माध्यम से ग्राहकों में सूचनाओं का आदान प्रदान करना पत्रों द्वारा संदेश वाहन कहलाता था। ठीक है, 2 कैटेगरीज हैं, आने वाले पत्र और जाने वाले पत्र। आने वाले पत्रों को सुरक्षित ऐसे रखा जाता था जो नस्तीकरण में आपने पढ़ा, और जाने वालों की फोटो कॉपी अपने पास रखी जाती थी, क्योंकि रास्ते में पता चला किसी ने गड़बड़ कर दिया या कुछ बात बदल दी तो कम से कम हम सामने वाले को दिखा तो दें, देखो हमने भैया ये पत्र भेजा। तो पहला टॉपिक बिल्कुल आप क्लियर हो जाएगा कि 3, 4, 6, 10 लाइनों में आप लिख ही दोगे पत्रों द्वारा संदेश वाहन के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि पत्रों में बहुत टाइम लगता था। कभी कभी डाकिया अपने घर पे रख करके और 2-4 दिन वैसे लेट कर देता था, लेकिन कुछ सूचना ऐसी होती थी जिनको जल्दी से भेजना होता था, इसके लिए तार सिस्टम चला था। तार का मतलब यह होता कि इसमें एक तार बाबू की नियुक्ति की जाती थी। कोई संदेश था तो यहां से एक विशेष मशीन के द्वारा, चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, वहां पर तार के माध्यम से एक मशीन के द्वारा वो भेजा जाता था, और जिसके लिए विशेषज्ञ व्यक्ति वो समझ करके और उसको लिख करके जिस व्यक्ति के पास संदेश भेजना उसके पास भेज दिया जाता था। तो ये कुछ घंटे में ही ये पहुंच जाता था। क्या, तार। ठीक है, तार में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ घंटों में ही सुविधा शुरू हो गई, क्योंकि ज़्यादा दिन इसमें लगते थे तो तार में कम लगने लगे थे। अच्छा, तार भी देखिए 2-3 प्रकार से लिखे जाते थे, सांकेतिक भाषा के तार, गुप्त भाषा के तार। सांकेतिक का मतलब है इसमें संकेत बना दिए जाते थे। अच्छा, अगर मैं आपको बता दूं, आपने हंसना मत, एक इस तरह का और आपने इस तरह का देखा होगा, और जहां तक बिजली के जो खंभे वगैरह होते हैं उनके पास में ये लगा हुआ होता है, इसका मतलब आप समझते हो, लिखा होता है डेंजर। डेंजर का मतलब है खतरा। तो ये एक प्रकार का क्या है, संकेत है। ठीक है, और आपने बहुत जगह पर इस तरह का जो एक देखा होगा कि लाइन बनी हुई है और ये क्रॉसिंग है की हुई, इसका मतलब है कि आगे रेलवे लाइन है। ठीक है, इस तरह से आपने एरो अक्सर लगे हुए देखे होंगे। तो ये सब क्या है, संकेत है। तो इन सांकेतिक भाषा के लिए ही प्रयोग किया जाता था, किसमें, तार में। अब यहाँ पर ये तो मुझे एग्जाम्पल थे ये सब समझाने की दृष्टि से, लेकिन 2 लोग जब पहले से ही आपस में बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, आपने स्काउट गाइड की अगर पढ़ाई थोड़ी बहुत की होगी, उसमें क्या होता है, संकेतों का खूब प्रयोग किया जाता है। गुप्त भाषा के तार, यहाँ पर क्या होता है, कोडिंग और डिकोडिंग का प्रयोग किया जाता है, गोपनीय भाषा प्रयोग की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर गुप्त भाषा के द्वारा सूचनाओं को आदान प्रदान। ये तो रहा भैया पुराने जमाने की बात, लेकिन बात करते हैं अब तो सूचनाएं बहुत तेजी से चल रही हैं। ठीक है, शीघ्र संदेश वाहन, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, 15 मिनट में यही सब पढ़ा हुआ आपके पास तक पहुंच जाएगा। ये हमारा क्या है, ये शीघ्र संदेश वाहन है। और शीघ्र संदेश वाहन में सबसे पहले प्रयोग किया गया था टेलीफोन का। इधर बोलोगे तुरंत सामने वाला सुन रहा है, इसके बारे में आप लिख ही दोगे, मैं क्यों टाइम आपका बर्बाद करूं। पीसीओ, जिनके पास में टेलीफोन नहीं था, तो पीसीओ का पूरा नाम होता है पब्लिक कॉल ऑफिस। ठीक है, यहां पर जो खर्चा होता था 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए की कॉल लगती थी एक मिनट की।
ठीक है, तो उसको पे करके कोई भी बात है दूर तक की जा सकती थी। फैक्स मशीन में कोई पत्र प्रलेख कागज के लिए जब यहां से हम जैसा रखते हैं दूसरी तरफ मशीन में वैसा ही प्रिंट होकर निकल जाता था। ऐसे ही पेजर और अखबार भी वो साधन था कि प्रत्येक सुबह को एक दिन पहले की जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सब पहुंच जाती थी। ये सब थे शीघ्र संदेश वाहन, जिसमें 24 घंटे का वक्त मुश्किल से नहीं लगता है, ठीक है, अधिक से अधिक। तो यहां पर शीघ्र संदेश वाहन के बाद में बात होती है आधुनिक संदेश वाहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए जब आप लिख करके आओगे तो कॉपी चेक करने वाले के माइंड में जरूर इफेक्ट पड़ेगा कि हम पढ़ रहे हैं संदेश वाहन की प्रणालियां और आधुनिक संदेश वाहन के बारे में कोई बच्चा नहीं लिखेगा। आप पूरे चैनल पर देख लीजिए, हाई स्कूल के लिए किसी ने काम नहीं किया है संजीव सर के अलावा। तो मैं यहां पर इसलिए और आया हूं जिससे आपका बेस मजबूत हो जाए। मैं अगर बड़े क्लासों को पढ़ाऊं तो कम से कम नीचे से जो बच्चे हमारे आए वो काफी मतलब ट्रेंड होकर के आए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से टॉपिक तैयार करेंगे और आप इनके बारे में सब जानते हो। आधुनिक संदेश वाहन में इंटरनेट जिसका प्रयोग आप कर रहे हो और मैं कर रहा हूं, मैं 5G चला करके आपके लिए बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में आप तक ये पहुंचा रहा हूं। ये क्या है, इंटरनेट का ही तो धमाल है जो मैं यहां पर बोल रहा हूं और पूरे भारत में ये हमारी वीडियोस देखी जा रही। तो यहां पर इंटरनेट देखिए, पहले क्या हुआ था, आज से ये कोविड से पहले ऑफलाइन बैचेस पढ़ाते थे जिसमें एक बैच में 70, 80, 90 बच्चे तक हम पढ़ाते थे। लेकिन आज क्या है कि ऑनलाइन के माध्यम से हमारे बैच में एक साथ में जो हमारी वेबसाइट है उस पर 4-4 हज़ार बच्चे, 5-5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं और वीडियोस तो पता नहीं कितने कितने हज़ार देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये समझा दूं कि इंटरनेट वो सबसे अच्छा साधन है जिसके द्वारा आज आधुनिक संदेश वाहन के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। मोबाइल फ़ोन, देखिए मोबाइल फ़ोन भी ऐसा है, आपने देखा होगा कि कहीं पर भी चले जाओ, अगर सिग्नल आते हैं तो तुरंत आपका जो संदेश है वो दूसरे के पास तक पहुंच जाता है। दिन हो रात हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हर समय कम्युनिकेशन जारी है। टेलीविजन के माध्यम से बहुत सारा कम्युनिकेशन ऐसा होता है जो उधर लाइव चल रहा होता है, इधर हमें देखने के लिए मिल जाता है। वीडियो कॉल आपके पास में, ये भी जितने भी मोबाइल्स हैं उनके थ्रू आप देखते हो, जो कुछ भी जैसे बैठे हो कर रहे हो वो सारी सूचनाएं दूसरे के लिए मिलती रहती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस, जब बहुत सारे लोगों की मीटिंग करनी होती है तो हम लोग कहते हैं बीसी में बैठ गए हैं, ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही बहुत सारी अलग अलग बैठे हुए लोग एक दूसरे से बात करते हैं। गूगल मीट, ये भी एक प्रकार से ऐसी मीट है जिसमें 100 लोग 200 लोग तक जुड़ करके और आपस में डिस्कस कर सकते हैं। बस इसमें क्या होता है कि माइक को ऑफ करके रखना होता है और अपनी जो कैमरा है उसको भी ऑफ करना रखना, ऑन भी किया जा सकता है, ऑफ भी किया जा सकता है, लेकिन ऑफ रहेगा, जो बोलेगा वही ऑन रखेगा तो इसमें क्लियरिटी काफ़ी अच्छी आती है। वैसे इन सब में से सबसे अच्छा जो साधन है वो क्या है, इंटरनेट। क्या होता है इंटरनेट, ये भी कहीं यार आ जाए तो मैं बता दूं। इंटरनेट 2 शब्दों से मिलकर के बना है, इंटर प्लस नेट। इंटर माने होता है प्रवेश और नेट माने होता है जाल। जब कंप्यूटरों के जाल में प्रवेश किया जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। तो इंटरनेट कुछ और नहीं, कंप्यूटरों का जाल है जिसमें कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर बनाया गया नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। और आपके पास में ये जितनी ये मोबाइल फोन्स के थ्रू आप जो वीडियो देखते हो ये पहुंच रही हैं, इन सब में क्या है कि एक इंटरनेट की हेल्प से ही ये सब आप तक पहुंच रही हैं। और इंटरनेट में बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं, सर्वर जोड़ करके ये जो सर्व आपकी है वो की जा रही है, बहुत बड़ा वहां पर डेटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और यूट्यूब वो स्थान है जहां पर कोई व्यक्ति अपनी सारी क्रियाओं को आपके पास तक इंटरनेट के माध्यम से ही पहुंचा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन इस चैप्टर से इतना जरूर समझ लीजिए कि संदेश वाहक क्या है, जब हम अपनी सूचनाओं को किसी अन्य व्यक्ति को उसी उद्देश्य से पहुंचा रहे हैं जो उद्देश्य हमने समझा है, उसी के लिए हम क्या कहते हैं, संदेश वाहन कहते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, उद्देश्य बार बार क्यों कह रहा हूं, जैसे मान लीजिएगा कि आप दूर बैठे हो, मैं कह रहा हूं कि 67, तो आपके समझ में कहीं ये ना आए 68, ठीक है। तो ये दोनों में क्या है कि डिफरेंस हो गया। मैं बोल रहा हूं 67 तो आपको भी समझ में आए हाँ 67, एक सा मतलब होना चाहिए, वरना जो भी सूचनाएं भेजी जा रही हैं वो सब उलट जाएंगी, पलट जाएंगी, किसी सूचना की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यही चीज हमारी क्या होती है, संदेश वाहन। अब कोई सूचना को जिस रूप में हम आपके पास तक भेजना चाह रहे हैं उसी रूप में आपके पास तक पहुंचना क्या कहलाता है, संदेश वाहन। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। संदेश वाहन की प्रणालियां कितनी लिखेंगे, 4, 1, 2, 3, 4। कौन कौन सी लिखेंगे, पत्रों द्वारा,
द्वारा, तार द्वारा, शीघ्र संदेश वाहन और आधुनिक संदेश वाहन। ठीक है, और यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है, यही हेडिंग आप अपने लिख लीजिएगा और इनको बहुत अच्छे से आप लिख करके आइएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 11th में एडमिशन के लिए बार बार कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर रहे हैं। आप देखिए, कॉल हमें मत कीजिए, व्हाट्सएप पर भी अभी मत लिखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हैं हम। एक तो आपके लिए भी हम एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, बाकी एमकॉम और बीकॉम के भी, बीबीए के भी सारे एग्ज़ाम अब अप्रैल और मई में ही है, तो उनके लिए भी हमें पूर्ण रूप से देखना हो रहा है, हमें जवाब देने में बहुत दिक्कत हो रही। तो देखिए, आपके लिए मैं बता दूं 9719811101 ये नंबर है, जिस पर आप पहले आराम से रिजल्ट आ जाए, इसके बाद संपर्क कर लेना। शुरू के जो 200 एडमिशन होंगे बिल्कुल फ्री होंगे, ऑफिस का खर्च मात्र लिया जाएगा, और इसके बाद के जो एडमिशन होंगे वो पेड होंगे। अगर आप चाहो तो हमारे यहाँ से 11 से अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई अच्छा टीचर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा ही ज्वाइन करो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जीवन में आप कुछ बनिए। मैं बता दूं कि कॉमर्स बहुत अच्छा विषय है, बस है क्या, इसको सही से या तो आप समझ नहीं पा रहे हो या कोई समझा नहीं पा रहा। जो इस तरह के कुछ कमेंट हमें देखने को मिलते हैं कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, हमें कॉमर्स समझ में नहीं आई, या हमारा कोचिंग सेंटर जो है कुछ बता नहीं पाया, तो ये सब चीज़ें अब काम की नहीं है। अब काम का क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल से एग्जाम सीरीज आप देख लीजिएगा, एग्जाम स्पेशल देख लीजिएगा, 100% आपका यहीं से उद्धार हो जाएगा। ओके, मास्टर वीडियो एक हम ऐसा बनाएंगे जिसको आपने अगर सही से देख लिया, कल शाम को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मास्टर वीडियो अगर आपने देख लिया तो उसमें बहुत सारा कुछ कवर वैसे ही हो जाएगा। उसमें सारे बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे, जो हम गैस करके अपने जो पेड क्लासेस हैं उनको दे चुके हैं, लेकिन आपके लिए भी हम वीडियो कल शाम को प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो बनी हुई, तैयार रखी हुई, सब कुछ है, लेकिन पब्लिक अभी नहीं की है। ओके, तो हमारे जो पेड वाले स्टूडेंट हैं उनका लगभग सब कुछ तैयार हो चुका है, और आपका भी वैसा ही सेम हम भी तैयार कराने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।